ठीक करने की बात है तो सबसे पहले दायित्व किसका, माननीय विधायक का बनता है। पठानकोट बरमौर 154 ये एनएच जो है हमारा, उसकी एक्चुअल में दयनीय स्थिति है। और आप लोग अपने आप में लड़ते रहेंगे तो जिला चंबा का बेड़ा गर्क होना पक्का है, निर्धारित कर दिया आप लोगों ने। और ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हम आपस में बिल्लियों की तरह ऐसे लड़ते रहेंगे और बंदर जो है वो यहां से सारा का सारा पैसा उठाकर कहीं और लगाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आए हैं वह है सुरजीत सिंह भरमौरी। चर्चा का विषय है इसलिए क्योंकि युवा नेता है और युवा नेता को नॉलेज होना, कागजों का ज्ञान होना और उस मर्यादा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो कि छोटे बड़ों के लिए आपको रखनी चाहिए। आपने कल एक वीडियो आपकी हमने देखी सोशल मीडिया पे, आपकी चिंता जायज है, लेकिन आपके द्वारा किसी को एलिगेशन करना और वो भी इस प्रकार से कि आपने उसको नीचा दिखाने के लिए बस इतना सोच लिया कि ये दूसरी पार्टी का है तो इसको नीचे कर दें। क्या पार्टी पार्टी खेलेंगे? बीजेपी वाले आपकी निंदा करेंगे इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस के हैं, और आप कांग्रेस के हैं इसलिए आप निंदा करेंगे बीजेपी की? दूर तक कहीं भी जस्टिफाई करती हुई बात नहीं कही आपने कल जो बात करी नेशनल हाईवे 154A की, उस विषय पे आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि धरातल पर क्या काम होने थे और किसकी जिम्मेवारी रहती है। वो आपको इसलिए बताना जरूरी रहता है क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं, आपको ये बात विदित नहीं। कल आपने जो चर्चा करी, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपने कहा क्या, वीडियो के माध्यम से सुने आप कि आपने कहा क्या। जहां तक इसको ठीक करने की बात है तो सबसे पहले दायित्व किसका, माननीय विधायक का बनता है। पठानकोट बरमौर 154 ये एनएच जो है हमारा, उसकी एक्चुअल में दयनीय स्थिति है और पिछले लंबे समय से बहुत बुरी हालात है, खराब है, जनता त्रस्त है, परेशान है। और अगर उन्होंने धरना दिया है तो ठीक है, आवाज उठाना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। हम भी इसको लेकर के अगर सही काम नहीं होता तो केंद्र सरकार और नितिन गडकरी जी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। आपको ये बता दूं, जो आपने बात कही कि जो पैसा आया, जो पैसा लगना था वो कहां गया, जो पैसे आपने बात करी है विधायक के लिए, जनक राज के कोई हम सेवक नहीं, जनक राज के कोई समर्थक नहीं। और आपको ये बताना जरूरी रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति जिला चंबा की प्रगति के लिए कहीं भी बैठता है, किसी भी पार्टी का है, तो हम वो व्यक्ति हैं जो उसके साथ में, उसके समक्ष में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैठा था नेशनल हाईवे 154A के लिए, तो वहां पे अगर आपने निंदा करने की कोशिश की तो आपको बता दूं महोदय, आप बात करते हैं नेशनल हाईवे की, तो ये दस्तावेज हमने निकलवाए हैं और आपको गिनती समेत बता दूं कि पैसा जो आया वो पैकेज ईपीसी संख्या 36/2022 के अंतर्गत 2022 में 49.33 करोड़, अमाउंट याद रखना, 49.33 करोड़ ये पैसा आया। और आपने क्या कहा कि विधायक की जिम्मेवारी रहती है, कभी एनएच का काम हो तो क्या आपकी भी जिम्मेवारी रहती है? हम कहते हैं विधायक को साथ में खड़ा होना चाहिए, विधायक वहां पे बैठा, आपको खुशी होनी चाहिए थी, आप उसके साथ में जाके बैठते, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आपने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप वहां पे अकेले व्यक्ति बैठकर वहां पे निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, जो कि आपकी दूर तक जो मंशा है उसको सामने प्रत्यक्ष रूप से आप जग जाहिर कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहली रकम बताई है जो लगभग 50 करोड़ के करीब करीब है, जो 50 करोड़ रुपए आया। आपने कभी एनएच के अधिकारियों को पूछा? आपने कभी उन अधिकारियों को पूछा जिन्होंने इसकी जिम्मेवारी मान रखी थी? क्या कभी आपने ठेकेदारों को पूछा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपने पूछा होगा। हम हैं वो व्यक्ति, नाम प्रशांत महाजन, साथ में संगी साथी, जो इस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ते आज कई समय से इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। आपको ये कागज बता रहा हूं मैं, ये सभी कागज दस्तावेज, इसके अलावा आरटीआई के पूरी एक फाइल नेशनल हाईवे 154A की जो हमने बना रखी है, आपको आज दिखाएंगे, आपको बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी नॉलेज से ये चीजें बाहर है। आपको पहली रकम 50 करोड़ के लगभग बताई और दूसरी और सुन ले, जब आपने बीजेपी की बात करी तो आपको बता दें कि अगर आप बीजेपी कांग्रेस करते हैं तो इस बात को ध्यान से कान खोलकर सुन लें, क्योंकि दूसरी अमाउंट जो आई वो आई कुलदीप सिंह पठानिया जी के मांगने से, और दी किसने? नितिन गडकरी जी ने।
इससे आपको शर्म आनी चाहिए। जब आप बीजेपी कांग्रेस यहां पे खेलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल आपके जहन में होनी चाहिए कि दूसरी रकम जब आई, उसका संख्या था रेफरेंस नंबर HP015996 और डेट थी 29/10/2025। याद रखना, 29/10/2025 को रकम आई 42.38 करोड़। समझ रहे हैं? 42.38 करोड़। पहले लगभग 50 करोड़, फिर उसके बाद में 42.38 करोड़ और अमाउंट आई। लेके कौन आया? कुलदीप सिंह पठानिया जी। दी किसने? नितिन गडकरी जी ने। काम फिर हो गया। 2025 से क्या आपको लगता है 2026 तक अभी तक नेशनल हाईवे आपका सुधर गया? तो क्यों नहीं आप कुलदीप सिंह पठानिया का नाम लेते? आपको लगे हमारी बात झूठ है तो आप हमारे पे केस करें, चर्चा करें, पार्टी में चर्चा करें। पक्ष विपक्ष के चक्कर में लोगों को गुमराह ना करें, आप लोगों को भ्रमित ना करें। आप इसके बारे में जो लड़ाई लड़ रखी है, अगर आपको पूरी लड़ाई गिनवाना चाहेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। आपको थोड़ा सा बता दूं, सुरेश जी हमारे साथ में थे जब हमने नेशनल हाईवे की वीडियो बनाई थी, और एक वीडियो नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, कई वीडियो बना दी हमने। विक्रमादित्य जी को कई मैसेज कर दिए, और यहाँ पे जो लेटरें आई, जो यहाँ पे हमारे को जवाब आए, हमें जितने भी जवाब आए हमने सारे प्रेषित किए नेशनल हाईवे को। हमने इसको प्रेषित किया मोर्थ को, हमने इसको प्रेषित किया बड़े उच्च अधिकारियों को। तो आप ऐसी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। और आपको यह बता दूं, आगे भी कभी अगर आपने ऐसी कोई बात करी, जब पक्ष विपक्ष की, बीजेपी कांग्रेस की ये खेल खेलने की कोशिश करी, तो आपकी निंदा पक्की है। इस बात को आप ध्यान में रख लें। जी सुरेश जी, क्या कहेंगे? जी सर, सबसे पहले आपके चैनल से मेरा नमस्कार। आपने जो बात रखी इस बात से बिल्कुल सहमत है हम। तो राजनीति के चक्कर में सुरजीत भरमौरी जी तो अपनी मर्यादा जो वो भूल चुके हैं। इनको जब से दायित्व आया तो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। किसी विधायक की चाहे बीजेपी की टिप्पणी कर रहे हैं तो ये उचित बातें नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। अगर उन्होंने जो एनएच की बात की तो उसमें बीजेपी के ही बंदे लोग नहीं चलते हैं, उसमें कांग्रेस के लोग चलते हैं। आम जनता का रोड है वो, आम जनता का एनएच है वो। तो सुरजीत भरमौरी जी जो है वो अपनी इसमें आके जो टिप्पणी कर रहे हैं वो अच्छी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं एक विधायक के लिए। जबकि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, तो ये जो अगर इतनी बातें गोविंद सुक्खू जी से करेंगे तो एनएच का पैसा जो आया आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपने जो पैसा बताया कि इतनी इतनी रकम इतनी तारीख को आई, इतनी तारीख को आई, तो इन्होंने पैसा शो कहां किया और काम क्यों नहीं हुआ पूरा? डिजास्टर के टाइम पे देखो, इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए मशीनें लगा दी और पैसा गायब कर दिया। चाहे वो कुलदीप सिंह पठानिया ले गया चंबा से भटियात के लिए। तो आपको ये बात सोचनी रहेगी। इसमें कभी भी आप जिला चंबा की अगर चर्चा चले तो दोनों पार्टियों से निवेदन रहेगा कि बीजेपी की कांग्रेस की ये खेल ना खेलें। जिला चंबा के लोगों के हित में बात करें, जिला चंबा के लोगों के हित में वो बातें करें कि लोगों को फायदा पहुंचाएं आप लोग, ना कि एक दूसरे की टीका टिप्पणी में आप लोग वहां पे निंदा कर देते हैं जहां पे काम होना चाहिए, वहां पे काम होता होता भी वापसी चला जाता है। हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे लाडा का पैसा आया था, यहाँ पे चंद्र कुमार जी पैसा ले गए, जिला चंबा में नेशनल हाईवे का पैसा आया, कुलदीप सिंह पठानिया जी यहाँ से लेके जा रहे हैं। आप लोग अपने आप में लड़ते रहेंगे तो जिला चंबा का बेड़ा गर्क होना पक्का है। निर्धारित कर दिया आप लोगों ने, और ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हम आपस में बिल्लियों की तरह ऐसे लड़ते रहेंगे, और बंदर जो है वो यहां से सारा का सारा पैसा उठाकर कहीं और लगाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, ऐसी बातें ना करें, क्योंकि ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती।